खुदा अज़ीम, जितना हम आज कलाम को पढ़ें, सुने, सीखें, खुदा मेरी दुआ है कि हम सब उस अजर को पाएं जो तूने कहा है कि तेरे देने की भी अजर मेरे पास है। बादशाह की दुआ कर लीजिए, अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पाते। आमीन। आइए कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में से इमसाल और उसका 23 बाब और उसकी 18 आयत। कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। क्योंकि अजर यकीनी है, तेरी आस नहीं टूटेगी। अपने साथ वाले से कहिए, देख अजर यकीनी है, तेरी आस नहीं टूटेगी। कहिए, अजर यकीनी है, तेरी आस नहीं टूटेगी। बुलंद आवाज से कहिए, देख अजर यकीनी है, तेरी आस नहीं टूटेगी। खुदा ये खुद कह रहा है कि तेरे लिए अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। आइए एक कदम और हम बढ़ेंगे यशायाह 62 और उसकी 11 आयत के अंदर। यशायाह 62 और 11 आयत। कलाम में लिखा है, देख खुदावन ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया, दुख्तर सयून से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है और उसका अजर उसके साथ है और उसका काम उसके सामने है। अजर भी काम भी, जो हम काम करते हैं वो सामने है। अजर सिला, अजर रिवार्ड या एवार्ड। जब भी कोई भी बच्चा अपने 1 साल तक मेहनत करता है, तालीम हासिल करता है, तो फिर रिवार्ड भी कब मिलता है? अजर 1 साल के बाद। कितना? जितना उसने काम किया हो उसी के मुताबिक रिवार्ड मिलता है, उसी के मुताबिक अजर मिलता है। ये तो खुदा है। इसलिए उसने कहा, क्योंकि अजर यकीनी है, मिल कि यकीन कर ले कि मैं तुझे अजर दूंगा और तेरी आस नहीं टूटेगी। हमारी आस होती है, हमारी उम्मीद होती है कि पूरा साल हमने मेहनत की और हुन वेला आ गया कि अजर पाने का। खुदा कभी भी किसी का हक अजर नहीं मारता। जितना कोई बोता है उतना ही काटता है। कलाम में लिखा है। लेकिन ये बात सच है कि जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत होता है वो बहुत काटेगा। जितना भी हम खुदा को वक्त देंगे उतनी ही हमें बरकत मिलेगी, ना कम और ना ज्यादा। कोई ज्यादा की भी दुख को नहीं रख सकता और कोई कम की भी, क्योंकि अजर यकीनी है। वो तेरी आस, तेरी आस, तेरी आस नहीं टूटेगी, तेरी आस नहीं टूटेगी, तेरी आस नहीं टूटेगी, तेरी आस नहीं टूटेगी। सारी आशा उम्मीदा ना टूटे। हालेलुया। जोरदार नारा मारिए, हालेलुया, हालेलुया। आइए और एक हम खुदा के हुजूर में एक कदम और बढ़ाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके हम सीखते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में मुकाशवा, जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियों से
क्या फरमाता है। कहने लगा जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा का फरदौस में है खाने को फल दूंगा। काशवा में लिखा है कि मैं उसे क्या दूंगा, फल दूंगा, मैं उसे अजर दूंगा। और जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। आइए हम और आगे बढ़े और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में से एक जोड़े को, इब्राहिम को और सारा को भी खुदा ने अजर दिया। आइए कलाम मुकद्दस में से हम निकालेंगे और पैदाइश हालेलुया और उसकी 18 बाब एक से लेकर 10 आयत तक कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिएगा और कीजिए। खुदा आप सबको बरकत देगा। कलाम में लिखा है फिर खुदावन निम्रे के बलूतों में से नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमा के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खेमा के दरवाजे से उनको मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा क्या है मेरे खुदावन, अगर मुझ पर तेरी करम की नजर है तो अपने खादम के पास से चला न जा, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम बिछाएं तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप ही के लिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा जैसा तुमने कहा है ऐसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाने बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन, दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊँगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। हालेलुया। देखिए खुदा का अजर देने का एक तरीका है, एक सलीका है। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि जब उसने पेट के फल का अजर देने का खुदा ने ठान लिया तो उसके घर में जब इब्राहिम और सारा के पास आया तो देखें इब्राहिम ने क्या किया, उसकी बीवी ने क्या किया, उसके नौकरों ने कैसे उस मर्द खुदा की खिदमत की। कलाम इस बात की तस्दीक करता है और वाज़िया करता है। लिखा है कि फिर खुदावन मिम्रे के बलूतों में से नजर आया। किसको नजर आया? इब्राहिम को नजर आया, क्योंकि खुदा ने ठान लिया था और उसने कह दिया था कि इब्राहिम देख अजर यकीनी है और आज तेरी आस नहीं टूटेगी। हालेलुया। आपका भी आज अजर यकीनी है और मेरी दुआ है कि आज आप किसी की आस नहीं टूटेगी। खुदावन बरकत देगा। और कहने लगा फिर वो वक्त था, गर्मी का दिन था, तो कलाम में लिखा कि वो दरख्त खेमा के करीब था, दरवाजे पर बैठा हुआ था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है। हमें भी जरूरत है कि कलाम में लिखा है अपनी आंखों को उठाओ। कहने मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ। हमें अपनी आंखें उठाकर देखना चाहिए, आस रखना चाहिए। मुशरफ बेटे का बाप
अपने घर की छत पर चढ़कर अपने बेटे की राह देखता रहता था। हालेलुया। तो यहाँ भी इब्राहिम रात देख रहा था और कलाम के अंदर लिखा है कि 3 मर्द उसके सामने आ खड़े हुए और उनको देखकर खामा के दरवाजे से उन्हें से मिलने को दौड़ा और जमीन पर झुक कर और कहने लगा, आए मेरे खुदावन, अगर मुझ पर आपके करम की नजर है तो अपने खादम के पास से चले न जाना। कहने लगा, दौड़ कर गया। आज जरूरत नहीं कि खुदा के हुजूर में दौड़ कर जाने की, आज जरूरत है अगर अजर चाहिए, वो कह रहा अजर तेरा यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी, तो फिर आज हम ही दौड़ा लाके खुदा ने कहा हालेलुया। उसे दौड़ लगाई और जाकर कहने लगा कि बरकत दिए बगैर अजर नहीं जाना। दौड़ कर गया और क्या किया? सबसे पहले जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कैसे हम अजर पा सकते हैं, ये कलाम के अंदर तरतीब है। कलाम में लिखा है, उसने कहा कि बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें, मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इसीलिए खादम के हां आए हैं। बुलाया करो खादमानों भी अपने घर, बुलाया करो। कहता इसलिए ते आया मेरे घर कि आज मैं तुझे जाने नहीं देना। यीशु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, यीशु मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। आया, लेकिन आज आप थी, आज उसे पता था कि मेरा अजर यकीनी है। उससे यकीन था कि आज मेरी आस नहीं टूटेगी। 25 बरस गुजर गए इंतजार करते करते, लेकिन आज वो दिन आ गया और उसे मालूम पड़ गया कि आज बरकत मिलने वाला दिन है। हालेलुया। तेरी आस नहीं टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे भी कह रहा है कि तेरी आस नहीं टूटेगी, तेरा अजर यकीनी है। और कहने लगा, इब्राहिम जेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा, 3 पैमाने बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। उन्हें कहा, जल्दी खा लो कि खादम चला न जाए, जल्दी जल्दी जा। दौड़ा दौड़ा गया और कहने लगा, बारीक आटा पिसा हुआ ले और जल्दी से उसके लिए क्या बना दे, फुलके। आपने देखा कि तवे तो जब रोटी पकाई जाती तो फूल जाती, कलो बरकत आ गई। इसी तरह फुलके ने नहीं, ऐसी रोटियां बनानियां ने, तवे पे ऐसी रोटी बने, ऐसा बर्रा तैयार किया जाए, खादमों के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि आज सारा तेरी आस तेरी नहीं टूटेगी। आज अजर तेरे लिए यकीनी है। हालेलुया। ऐलान हो गया, कहने लगा अजर तेरे लिए अजर यकीनी है। और कहने लगा, कलाम के अंदर लिखा है कि उसने क्या किया, इब्राहिम किले की तरफ दौड़ा और एक मोटा बछड़ा लाकर जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी से तैयार किया। और पर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। और लिखा, खड़ा हो गया, खड़ा होकर इंतजार करता रहे। बहुत सारे आपके जो बहुत इज्जत वाले, एहतराम वाले आपके रिश्ते होते हैं जिनको आप प्यार करते हैं, तो जब आपके घर में वो आते हैं तो आप भी वहाँ खड़े हो जाते हैं, कहते कुछ चाहिए है, पानी चाहिए, खाना कैसा बना, खड़े रहते हैं। आज इब्राहिम की भी आस नहीं टूटी थी, आज इसको अजर मिलने वाला था, वो जान गया था। हमें भी जानना चाहिए, आज खुदावन आपको आपका अजर देने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। जोरदार उसके लिए ताली बजाइए। वो अजर देने के लिए आया हुआ है। और कहने लगा, फिर उसने हमें से पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है। वो आज भी पूछता है कि तेरे बच्चे कहाँ हैं। वो आज पूछता तेरी बीवी कहाँ है, तेरा खामद कहाँ है, तेरे रिश्ते नाते कहाँ है। मैंने कहा जा बना के ला। उसने कहा जा बना के ला, आज तेरा अजर यकीनी है। खुदावन
आज अजर देने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। वो आपसे कह रहा है कि आज आपकी आस नहीं टूटेगी। उसने कहा तेरी आस नहीं टूटेगी। उसने कहा बुला ले। और क्या हुआ कि जब तब उसने कहा वो डेरे में है, तब उसने कहा मैं फिर मौसमे बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अजर दुनिया आइए कलाम मुकद्दस में थोड़ा हम गौर करते हैं कि ये अजर जो पेट के फल की बरकत है वो कैसे मिलती है। ज़बूर 127 में हम देखते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। वो पेट की बातें हम सब से करता और सिखाता है। ज़बूर 127 3 से 5 आयत के अंदर गौर कीजिएगा। कहने लगा कि देख औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। उसने कहा कि मैं मौसमे बहार में आऊंगा और तेरे बेटा होगा। मौसमे बहार, मैं कहता हूं कि आज भी मौसमे बहार है। अब मौसमे बहार के अंदर हम बैठे हैं। खुदा हमें बरकत देने के लिए कह रहा है अजर। और उसने कहा कि देख औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। साड़ी औलाद की है, खुदावंद की तरफों मिरास है। विरासत कितने में, मिरास कहाँ है? आज जब हम चर्च में आते हैं तो वो भी सवाल करता है यदि विरासत वालों ने देखी वो कितने थे, तेरे बेटे कहाँ हैं, तेरे साथी कहाँ हैं? ये तो कलाम है ना। कहने लगा और पेट का फल उसी तरफ से अजर है। और कहने लगा जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में थी। कैसे जवान बेटे और बेटियां होने चाहिए? उनके हाथ के अंदर क्या होना चाहिए? तीर होना चाहिए, तीर कमान होना चाहिए, बाइबल होनी चाहिए उनके हाथ के अंदर। वो जवान इंजीन है जिनके पास बाइबल है, जिनके पास बाइबल है वो बाइबल पढ़ते हैं और फिर क्या वो तीर चलाना भी जानते हैं, वो तीर चलाना भी जानते हैं। क्या लगा खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे बड़ा है। क्या लगा खुश नसीब ने जिन्हें औलाद पेट के फल की बरकत मिली हुई है, जिनके बेटे और बेटियां हैं वो खुश नसीब हैं, नसीबा वाले ने। वो मार खाते खाते मर गए ताकि बेहतर क़यामत नसीब हो, बेहतर क़यामत नसीब हो। कहने लगा कि जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना हो। हालेलुया। जो ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ अजर जो मिल गया कहाँ? फाटक पर, अपने घर के दरवाजे पर, अपने रिश्ते नातियां दे विच, अपने चर्च कलीसिया खानदान, अपने शहर, अपने मुल्क दे अंदर, पाकिस्तान दे अंदर। उन्हें कहा तुम कभी भी शर्मिंदा ना होगे। पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ मांगे ताकि पाकिस्तान की शर्मिंदगियां मिट जाएं। हालेलुया। जोरदार तारीफ दें पाकिस्तान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र। आइए हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से हम उन भेदों को हम सीखते जाएंगे ताकि वो बरकत जो खुदावन ने हमारे लिए रखी है उसको हम तलाश करें। हाँ, आइए कलाम मुकद्दस में से 2 सलातीन, हालेलुया, 2 सलातीन और उसका 4 बाब। एक से लेकर 5 तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सुनिएगा, गौर कीजिए। खुदा आप सबको बरकत दे। लंबा लेकिन जरूर सुनिए। ये अलीशा और शोमनी औरत जो बड़ी मालदार थी, अलीशा नबी उसके पास गया। कलाम में लिखा है कि एक रोज ऐसा हुआ
کہ الیشا شونیم میں گیا، وہاں ایک دولتمند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے کو مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا، سو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور ایک میز اور چوکی شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ تو دوسرا سلاطین اس کا 4 باب 8 سے 15 تک، اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز چوکی شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شومنی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلایا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکر کی، تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا، واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہو۔ ہاللیلویا۔ دیکھیں ابراہیم اور سارہ سے بھی جب انہوں نے خدمت کی تب اس نے اجر کی برکت دی۔ کیا ہم دیکھتے ہیں اس شومنی عورت کو بھی وہی برکت دی اس خدمت کی عوض، اور کہنے لگا کہ دیکھ، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیرے بیٹا ہوگا، پیٹ کے پھل کا اجر۔ اب دیکھیں کہ اس عورت نے کیا کیا، کیسے اس مرد خدا کو اپنے گھر میں اتارا۔ کلام تصدیق کرتا ہے اس بات کے لیے، کہتا اور ایک روز ایسا ہوا، روز نہیں ہوتا، روز مرد خدا گھروں کے اندر نہیں اترتے، کبھی کبھی اترتے ہیں۔ اور یہ اس دن کی تاڑ میں تھی اور اس نے یہ دیکھا کہ مرد خدا میرے گھر میں اترا ہے، اور کہنے لگا وہاں ایک دولت مند، کلام میں لکھا وہ دولت مند تھی، پیسے والی تھی، گھر تھی، جائیداد تھی، زمین تھی، کسی چیز کی تھوڑ اور کمی نہیں تھی۔ اور کمی ایک تھی کہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، ایک کمی تھی کہ بیٹا نہیں تھا۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اور کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہوا کیا اور انہوں نے کیا کیا۔ میاں اور بیوی نے صلاح کی، نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ انہوں نے آپس میں میاں اور بیوی نے سلامتی کی باتیں کی۔ کبھی کبھی میاں بیوی سلامتی کی باتیں نہیں کرتے، لیکن یہاں لکھا ہے کہ وہ سلامتی کی باتیں کی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیسے ہم مرد خدا کی خدمت کریں۔ کلام میں لکھا ہے پھر اب کبھی وہ ادھر سے گزرتا تو روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ وہ جب بھی منادی کے لیے جاتا اس کے بعد گھر کی طرف سے تو لکھا ہے کہ کھانے کے لیے اس گھر میں ہی اترتا، یعنی جو گھر اسے بلاتا، اسے پتا تھا کہ یہ گھر مجھے بلاتا ہے، مجھے اس گھر میں جانا ہے، ان کی آس ہے، ان کی کبھی آس نہیں چکے گی، وہ برکت دینا چاہتا تھا۔ تو لکھا ہے انہوں نے کیا کیا
सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। जांच लिया, उन्होंने परख लिया कि जो खादम हमारे घर आता है ये कौन है? मुकद्दस है। खुदा मुकद्दसों की दुआओं को सुनता है, याद रखिए, मुकद्दसों की दुआओं को सुनता है। यहाँ उन्होंने जांच लिया, आज हमें भी जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि मुकद्दस कौन है, कौन मुकद्दस है। उन्होंने जांच लिया, मियाँ ने भी और बीवी ने दोनों ने ये मुश्तरका फैसला किया कि हम क्या करें, खुदा के खादम की क्या करें, खिदमत करें। हालेलुया। कलाम में लिखा है तो किया क्या उन्होंने? हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें। क्या लगा की करिए उधर एक कोठरी अपने घर में बना दें। हमें भी कोठरी मिली हुई है इस घर के अंदर। खुदा के खादम ने सानू भी यहाँ घर बना के दिया है, हम उसमें रहते हैं। हम चाहते हैं शहजाद और नसीम के लिए दुआ करते हैं कि इनकी आस कभी न टूटे। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। अगर आपका यकीनी है आपकी आस कभी नहीं छूटेगी, ये बरकत दी और कहने लगा बना दे, और उसके लिए एक पलंग और उसके लिए मेज, चौकी, शमादान लगा दे। और कहने मर्दे खुदा के लिए शमादान भी दे दे, उसको एक चौकी भी दे दे, एक पीढ़ी भी दे दे, एक कुर्सी भी दे दे, उसे कारपेट भी दे दे, उसे लाइटें भी दे दे, उसको पंखे भी दे दे। उसके अंदर बहुत सारे बेटियां और बेटों ने कारपेट बिछा देता है बेटी ने। हालेलुया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने ताली बजाओ जिन्हें कारपेट बिछाया। हालेलुया, ताली बजाओ। और जिसने पर्दे लगाए उसके लिए भी आप ताली बजाओ। जिन्हें पंखे लगाए, ये सब खुदा के घर के लिए और लेकर कलाम करने लिए तो हो गया ना। मौसा कहने लगा फिर जब कभी वो हमारे पास आए तब वही ठहरे। कहने लगा दो जब भी आए करेगा तो क्या हम वही ठहरेगा। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, मेरा एक कोई सोफा है, मैं वहीं बैठता हूँ। कहते नहीं यहाँ खुदा के खाली बैठ, मैं वहीं बैठ। मैं ऐसे जैसे वो चीज़ें जाते हैं सेटिंग की होती बहुत होती है, अपनी टेबल लगाई होती है, अपनी बाइबल रखते हैं, पानी रखा होता है, सारी तैयारी की। क्यों? क्योंकि आस नहीं टूटेगी। अजब यकीनी है जो भी खादमों को अपने घर में उतारता है, ये तो ऐसे लिखा है, अजर उनका यकीनी है। कहने लगा कि एक दिन हुआ क्या, एक दिन क्या हुआ कि सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उतर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। उसे पता था कि ये मियां बीवी मुझे अपने घर में उतारते हैं, इन्होंने घर मेरे लिए कमरा बनाया हुआ है, इन्होंने टेबल रखी हुई है मेरे लिए, इन्होंने मेज रखी हुई है मेरे लिए, इन्होंने चीजें रखी हुई है मेरे लिए, तो वहां वही जाएगा। फिर जरा कुंडा ही नहीं खोलते होते कहीं जाएगा। उसने कहा कि चोर मेरे खादम को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हालेलुया। अजर यकीनी है। अगर नहीं कबूल करते कहते पैर चाहते हैं। हाँ। कहने लगा कलाम के अंदर लिखा है सो एक दिन ऐसे हुआ कि वो उधर से गुजरा और उस कोठरी में जाकर सोया, और उसने अपने खादम जहाजी से कहा कि उस चोमनी औरत को बुला ले। उसने उसे बुलाया और वो उसके सामने खड़ी हुई, और फिर उसने अपने खादम से कहा तो उसे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्र की है तो तेरे लिए क्या किया जाए। कहने लगा खेती तूने फिक्र की, मर्दे खुदा के लिए घर बनाकर दे दिया, तूने मर्दे खुदा के लिए मेज दी, क्षमादान दिया, खाने का इंतजाम किया, रहने की जगह दी, तो आज बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। शोमनी तेरा अजर यकीनी है, तेरी आस नहीं टूटेगी। हालेलुया।
آج جتنی بھی شرمنیاں ہیں خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی آس کبھی نہیں ٹوٹے گی. جو اس طور پر خدا کے خادموں کی خدمت کرتی ہے اور آس نہیں کبھی ٹوٹے گی. ہاللویا. اور کہنے لگا زبردست بات, کہنے لگا کہ پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے. تب جہازی نے کہا کہ واقعہ اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بڈھا ہے. تب اس نے کہا اسے بلا لے, اور جب اس نے اسے بلایا تو دروازہ پر کھڑی ہوئی. تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا, تیرا اجر یقینی ہے, تیری آس نہیں ٹوٹے گی. ہاللویا. خدا اجر جو ہے وہ تو دینا چاہتا ہے, لیکن کوئی سلیقہ تو ہو. کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ کلام ہمیں سلیقہ سکھاتا ہے. ہمیں کلام مقدس میں بھیدوں کو پڑھنا ہے اور اس کلام کے وسیلے سے ہمیں سیکھنا ہے. آئیے کلام مقدس میں ہم ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے. متی کی انجیل اور اس کا 10 باب, اس کا 10 باب 40-41 اور 42 آیت کلام مقدس میں سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. متی کی انجیل اس کا 10 باب 40, 41 اور 42 سنیے گا. کلام میں یوں لکھا ہے, جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے, اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا, اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا. اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا. آئیے پھر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل کے اندر بھی وہ اجر جو خدا نے سارا اور ابراہیم کو دیا, وہ اجر جو الیشا کے وسیلے سے شومری اس امیر عورت کو دیا, وہی اجر آج کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. بڑی بات ہے, خادموں کو ہم کیسے قبول کریں؟ بڑی مشکل ہے قبول کرنا, لیکن یہ بھی تو شرائط ہے جو کلام مقدس میں لکھی ہے. کہنے لگا جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے, اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. ہاللویا. اور جب ہم خادموں کو اپنے گھر کے اندر قبول کرتے ہیں, جب اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں, تو یہ کلام میں واضح لکھا ہے کہ خادم کو نہیں, وہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے وہ مجھے قبول کرے گا, اور جو مجھے قبول کرے گا وہ میرے باپ کو بھیجنے والے کو قبول کرے گا. اور پھر خدا کا خادم نہیں گھر کے اندر آ رہا, باپ آ رہا اور بیٹا بھی آ رہا ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ, وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے ان کو دیا, جیسے ہم ایک ہیں یہ بھی ایک ہو. وہ تو ایک چاہتا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ خادم کرنا جائے. انہیں کہ نہیں, خادم جائے گا میں جاؤں گا, اور جب میں جاؤں گا تو میرے ساتھ باپ بھی اس گھر کے اندر جائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں, کہنے لگا کہ کیا, کہنے لگا جو نبی کے نام سے ہاللویا, جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے, نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا. اگر گھر میں
کون آ گیا؟ نبی آ گیا. تو جڑی برکت نبی دے کول ہے وہی ملے گی نا. وہی برکت آپ کو بھی ملے گی جو نبی کے پاس ہے. اور کہنے لگا اور جو کوئی راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست بازی کا اجر پائے. جو راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست بازی کا اجر پائے. کافی ڈفرنٹ ہے. کہنے لگا اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ پانی ہی پلائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز سے نہ کھوئے گا. کلام مقدس کے اندر بلیسنگ ہے، نبی کی ہے، رسول کی ہے، جوانوں کی ہے، مبشر انجیل کی ہے، استادوں کی ہے. 5 یہ برکتیں ہیں. 5 لوگ آپ کے گھر میں اتر کر آپ کو برکت دینے کا ان کے پاس اختیار ہے. 5 کو سانپوں اور بچھو کو کچلنے کا اختیار ہے. اپنے گھر میں ان 5 خدمت والوں کو اپنے گھر میں بلائیں. اعمال اور اس کے 10 باب کے اندر خدا نے کرنیلیس سے کہا کرنیلیس تیری دعائیں تیری مناجاتیں تیرا دینا خدا ان کے حضور میں پہنچ گیا ہے. ہاللیلویا. کہنے لگا سب تیرا جو کچھ کیا تو نے میرے لیے میرے پاس پہنچ گیا ہے. اور کہنے لگا اب تو دیکھ پترس کو اپنے گھر میں نکال. ہاللیلویا. کہنے لگا سب تیری چیزیں پہنچ گیا. ان کی کر خادم کو میرے خادم کو پترس کو اپنے گھر میں بلا. کہنے لگا کرنیلیس چل اپنے گھر میں میرے خادم کو پترس کو بلا لے. کلام مقدس میں لکھا ہے جب سب کچھ منا جاتے ہیں درخواستیں سب کچھ دینا خداوند کے حضور میں پہنچا تو خدا نے بھی اجر دینے کے لیے دیر نہ لگائی اور اس نے کہا کہ میرے خادم کو اپنے گھر میں بلا لے. اور اس نے ٹھیک آ کر خداوند یسوع مسیح کی منادی کی، خدا کے کلام کو سنایا. اور لکھا ہے کلام مقدس میں سے جب وہ پورے گھرانے کو لے کر ساتھ بیٹھا اور اس نے دعا کی اور پورا کا پورا گھرانہ اور روح القدس اور آگ سے اور غیر زبانوں میں بھر گیا. ہاللیلویا. اور روح القدس اور آگ میں وہ دعائیں کرنے لگے. یہ اس نے ان کو اجر میں روح القدس دیا. ہاللیلویا. ہم بھی جب خدا کی خدمت کرتے خدا کبھی بھی آپ کا اجر نہیں دیتا. جب آپ کلام پڑھتے خدا آپ کو اجر دیتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں خدا آپ کو اجر دیتا ہے. جب اپنا بیج اسپیشل بیج بولتے ہیں خدا اس کا بھی اجر دیتا ہے. جب آپ ہر سنڈے ٹھیک وقت پر خدا کے گھر میں آتے ہو تو خدا اس کا بھی اجر دیتا ہے. ہم جتنے بھی اپنی زندگی کے اندر خدا کے لیے کام کرتے ہیں خدا ان کاموں کا ہمیں اجر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہمیں آج اس بات کو دیکھنا ہے کہ کتنے کام میں کرتا ہوں اور کتنا اجر میرے پاس ہے. اور کہنے لگا کہ دیکھ اجر تیرا جو ہے وہ یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی. ہاللیلویا. اتنوں کی آس ہے تو خداوند آج جو میرا اجر ہے وہ مجھے دے دی. آج وہ اجر میرے بچوں کا ہے دے. وہ اجر میرے کاروبار کا مجھے دے. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھ آج تیری آس نہیں ٹوٹی. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے اور آج خدا سے کہیں
खुदावंद मैं तेरे घर पर आई हूँ, मैं तेरे हुजूर में आया हूँ। आज मैं मुझे अच्छा दे, आज मुझे बरकत दे, मेरी आस न टूटे। इकरार कीजिए अगर जिंदगी में कोई भूल चूक है, गलती खता है, कभी कमजोरी है, माफी मांगिए। जैसे खुदा का रूह आपको उभारता है, अपनी बाइबल साइड पर रख दें, अपने हाथों को फैलाइए और अपना अदर पाइए। देखिए खुदावंद हमने कलाम को सुना है और तूने कहा है कि अगर यकीनी है और तूने कहा है कि आज तेरी आस नहीं टूटेगी। अपने हाथों को बुलंद कीजिए और जैसे खुदा का रूह आपको